बात करेंगे महंगाई के असरात की। दरामदात पर हुकूमती पाबंदियों के असरात ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पहुंच गए। टोयोटा इंडेक्स मोटर्स ने 10 रोज के लिए प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। दरामदात पर हुकूमती पाबंदियां असरात ऑटोमोबाइल सेक्टर तक पहुंच गई। टोयोटा इंडेक्स मोटर्स ने 10 रोज के लिए प्लांट मुकम्मल बंद कर दिया। सीकेडी किट्स मंगवाने की पाबंदी के बाद फैसला हुआ। मरकजी बैंक की जानिब से पाबंदी आयद की गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। टोयोटा लवर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि टोयोटा इंडस मोटर्स ने इस वक्त ऐलान किया है कि 10 दिन के लिए अपनी प्रोडक्शन भी रोक दी जाएगी, गाड़ियों की बुकिंग भी रोक दी जाएगी, गाड़ियों की डिलीवरी भी रोक दी जाएगी। तो अगर आपने अपनी गाड़ियों की डिलीवरी करवाई हुई है और आपकी गाड़ी इन 10 दिन के अंदर डिलीवर होनी थी, तो 10 दिन के लिए प्लांट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। और इंडस मोटर्स की जानिब से, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि 10 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर इंडस मोटर्स ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं। और इसकी वजूहात में गाड़ियों के अंदर एक सीकेडी किट्स लगी होती है जो कि इंजन ऑपरेटर होती है, और वो किट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो रही थी। अब वो इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से बैन कर दी गई है, जिसकी वजह से वो किट्स इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, और यही वजह है कि गाड़ियों की प्रोडक्शन भी रुक चुकी है। ये अभी फिलहाल 10 दिन के लिए रोकी गई है प्रोडक्शन, और प्लांट्स बंद किए गए हैं। और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्ट बहाल ना की और सीकेडी किट्स जो हैं वो इंपोर्ट करने से कासिर रही कंपनी, तो फिर हो सकता है कि प्रोडक्शन को बंद करना मजीद बढ़ा दिया जाए, इसके दिनों में तोसी कर दी जाए, और कुछ और दिनों के लिए या कुछ और वक्त के लिए जो है वो प्लांट्स को बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल ये फैसलाबाद में भी इस वक्त जो टोयोटा के जितने भी शोरूम्स हैं वहां पर इसकी प्रोडक्शन रुक चुकी है, और गाड़ियों की बुकिंग, उनकी डिलीवरी, और ख़ास तौर पर जो गाड़ियों की इस वक्त जो गाड़ियां बिक रही थी और गाड़ियां जो लीज हो रही। दरामदात की पाबंदी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी असरअंदाज हो गई। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से रात 8 बजे कारोबार बंद करने के फैसलों पर चिन्योट के ताजरों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कम अज़ कम 10 बजे तक वक्त मिलना चाहिए। हुकूमत से स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने का भी मुतालबा किया। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कारोबार रात 8 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है, जिस पर कुछ जो ताजिर हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। हुकूमत का ये कहना है कि मुल्क भर में तमाम जो कारोबार है रात 8 बजे बंद किया जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी शामिल हैं, जबकि शादी हाल को 10 बजे तक का वक्त दिया जा रहा है। हमारे साथ चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट दानिश नईम फहरी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी का, ताजिरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है। कल से जब से ये ऐलान हुआ है, कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे हुकूमत को इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत वक्त से कि खुदारा उजलत में जो फैसले किए जाते हैं ना, उससे गुरेज किया जाए। इससे ताजुरों में तशवीश की लहर दौड़ जाती है। अचानक एकदम से फैसला सादर कर दिया जाता है कि 8 बजे बंद कर दें, 10 बजे बंद कर दें, ये कर दें, फलां कर दें। हम तो हमेशा से ताजिर कम्युनिटी कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन जैसे ही उजलत में फैसले किए जाते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करती है। हम गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते हैं, गवर्नमेंट का हर फैसला सर आंखों पे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ताजिरों को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। 8 बजे का वक्त जो है ये इंतहाई गैर मुनासिब है। अगर शादी हाल के लिए दूसरे लोगों के लिए 10 बजे का टाइम है, तो हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर बन चुका है रात लेट नाइट तक। हम गवर्नमेंट चाहते हैं कि 10 बजे तक ये टाइम कर दिया जाए, ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। जैसे ही रात से ये ऐलान हुआ, पूरे शहर की ताजिर तंजीमें, ताजिरों के स्टेक होल्डर मुसलसल राब्ते में मेरे पास, क्योंकि 2-3 पोर्टफोलियो हैं। मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट भी हूँ, फर्नीचर एसोसिएशन भी है, ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप भी है। तो इस हवाले से लोग मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हुकूमत वक्त को चाहिए उजलत में फैसले ना करें। अगर कोई ताजिरों के साथ मिल के बैठ के फैसले करेंगे, तो उसके बेहतर और खतर हर जल होंगे और हेजिटेशन भी नहीं होगी। हाँ जी, बिल्कुल। बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत भी लाजमी करे, और 8 बजे की बजाय कम से कम 10 बजे तक का इनको वक्त दिया जाए, और इसके साथ साथ जो दूध की, सब्जी की फार्मेसीज हैं और इस तरह की दीगर जो कम अज कम 10 बजे तक का वक्त मिलना चाहिए। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट रात 8 बजे कारोबार बंद करने के फैसले पर ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात कम अज कम 10 बजे तक वक्त मिलना चाहिए। स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत लाजमी करे। सुई गैस की बंदिश ने फैसलाबादियों की जिंदगियां जीरन बना दी।
फारूकाबाद में 5 दिन से गैस मुकम्मल बंद, अहले इलाका सरापाए एहतजाज बन गए। सुई गैस बंदिश फैसलाबादियों की जिंदगियां जीरन बन गईं। फारूकाबाद में 5 दिन से गैस मुकम्मल बंद है, अहले इलाका का एहतजाज। गैस पाइपलाइन डालने के बावजूद गैस फराहम नहीं की जा रही। आपको बता रहे हैं, सुई गैस बंदिश के हवाले से फैसलाबादियों की जिंदगियां जीरन बन गईं। फारूकाबाद में 5 दिन से गैस मुकम्मल बंद, अहले इलाका सरापाए एहतजाज। गैस पाइपलाइन डालने के बावजूद गैस फराहम नहीं की गई। सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से बात की जा रही है तो सुई गैस की बंदिश ने फैसलाबादियों की जिंदगियां जीरन बना दी। फारूकाबाद में 5 दिन से गैस मुकम्मल तौर पर बंद है, अहले इलाका सरापाए एहतजाज बन गए। फैसलाबादियों की जिंदगियां जीरन, सुई गैस बंदिश। फारूकाबाद में 5 दिन से गैस मुकम्मल तौर पर बंद है, अहले इलाका का एहतजाज। गैस पाइपलाइन डालने के बावजूद गैस फराहम नहीं की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा गैस क्यों बंद है? फरूकाबाद में पिछले 5 दिन से जो है गैस लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके थे जहां पर सुई गैस की लोड शेडिंग जो थी वो जारी थी, लेकिन कुछ घंटे आती थी, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो था उनको किसी हद तक रिलीफ था कि चलो जिस वक्त में आ रही है उस वक्त में वो खाना बना लेंगे। लेकिन फारूकाबाद का इलाका जो है यहाँ पर सुई गैस 5 दिन से नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पे घरेलू सार्फिन के साथ साथ इलाका मकीनों को कई मुश्किलात का सामना। इस वक्त मेरे साथ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, मुझे बताइएगा हमारी कि सुई गैस जो है वो कब से नहीं आ रही, किस तरह से गुजारा होता है? आज 5 दिन हो गए ने, साडा गैस नहीं आ रहा। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ मिलनी है नौकरी? मेहरबानी गैस का कुछ करो। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि गैस का कुछ किया जाए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, 5 दिन से तो इस इलाके में आई ही नहीं है। क्या कोई दरखास्तें नहीं दी जा रही कि वो हमारी सुने आके? या दरखास्त सुनता ही नहीं, हम लोगों की तो दरखास्त सुनता ही नहीं कोई नहीं। 5 दिन से गैस नहीं आ रही है, घर में वैसे बैठे हुए हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं भूखे जा रहे हैं, जो बड़े हैं वो काम पे जाते हैं अकेले जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कोई खाने पीने को नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो दरखास्तें नहीं दी जाती कि दरखास्त दें ताकि वो आकर इस मसले को हल कर सके? क्या मसला क्यों दरपेश आ रहा है? दरखास्त देते हैं, दरखास्त आगे सुनते ही नहीं कोई, किसको दरखास्त दें? अभी आप बताइएगा कि क्यों नहीं हो रहा? ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਤੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅੱਜ 6-7 दिन हो गए ने, गैस नहीं आ रहा। बिल गैस जो है वो नहीं आ रही, बिल भी बहुत ज्यादा ली जा रही है। और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग इस कदर जारी है, दरखास्तें देने के बावजूद भी गैस नहीं आ रही, क्या वजह है इसकी? इसका हमें खुद नहीं पता चल रहा वो, क्योंकि कोई भी नहीं आके पता कर रहा है। ठीक है, हमारे पापा भी भूखे जा रहे हैं सुबह से। ठीक है, गैस कोई भी नहीं आ रहा, तो ये महल्लेदार है, इनसे खुद आप पूछ सकते हैं। कच्ची बादी पूरी बाइट बैठी हुई है, तंदूरों में जाके नाश्ता कर रहे हैं सब, तो ये आप देख ले। तंदूरों से जो है वो नाश्ता लेके आया जा रहा है, क्योंकि नाश्ता करने के लिए ये गैस ही मुयसर नहीं है कि यहाँ पर लोगों को जब तक गैस मुयसर नहीं है। और महकमा सुई गैस जो है इस वक्त खामोश तमाशाई बना हुआ है कि दरखास्तें जो है वो दी जाती हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही, और ना ही यहाँ पे कोई और नुमाइंदा जो है यहाँ का रुख करता है कि यहाँ के लोगों को जो है वो देखा जा सके कि यहाँ पे सुई गैस जो अभी तक नहीं आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की टाइमिंग जो है वो तो रखी गई है, लेकिन इस मोहल्ले में अभी तक 5 दिन से जो है अभी तक सुई गैस नहीं आई, जिसकी वजह से इलाका मकीन और जो घरेलू सार्फिन है वो सरापा एहतजाज है। जी 5 दिनों से गैस मुकम्मल बंद है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नायाब हो गई। डॉक्टरों ने फ्लू फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। हामिला खवातीन, दमा और सांस के मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नायाब है, और ऐसे में क्योंकि हुकूमत की जानिब से हर साल हस्पतालों में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फराहम की जा रही थी, जो कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद को लगाई जाती थी। इसके अलावा मरीजों को जो थी वो वैक्सीन लगाई जा रही थी, मगर वैक्सीन ना मिलने के सबब किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन भी हैं, वो मुझे उनसे जानते हैं। डॉक्टर खान साहब, क्या कहेंगे
इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के बारे में? जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी होती है। ये 1 साल के लिए आपको इन्फ्लुएंजा से बचाती है, चेस्ट इन्फेक्शन से बचाती है, और ख़ासकर वो मरीज़ जो कि एस्थमा और सीओपीडी का शिकार है, उनके लिए ये तो इंतहाई अहम होती है। इसके अलावा प्रेगनेंट वुमेंस के लिए और बच्चों और बूढ़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। ये पिछले कई सालों से ईजीली मिल रही थी, लेकिन इस साल ये मिलने में थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो बल्कि मैं गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा, पंजाब गवर्नमेंट से भी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी, कि ये जल्द अज जल्द इसको हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवाएं, ताकि हम सब डॉक्टर इसको लगा सकें, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर्स एक चेस्ट इन्फेक्शन का पेशेंट भी देखता है, फ्लू का पेशेंट भी देखता है, और इसी तरह मुख्तलिफ इन्फेक्शन के पेशेंट देखते हैं। अगर उनको नहीं लगेगी तो वो बार बार मुख्तलिफ हर माह, दूसरे तीसरे माह फ्लू का शिकार हो जाएंगे, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल करवाई जाए, और ख़ासकर हमारी जो फीमेल कोलीग हैं और ख़ासकर वो जो प्रेगनेंट हैं, उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल, जो खवातीन हैं जो कि मेडिकल शोबे से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद वाही सिटी स्कैन मशीन एक बार फिर बंद हो गई। आपको बता रहे हैं जहां से जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद वाही सिटी स्कैन मशीन एक बार फिर बंद हो गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन एक बार फिर बंद हो गई। जिला के लिए मौजूद इकलौती सीटी स्कैन मशीन आए रोज खराब रहने लगी। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। तो अच्छा दराज हम इंतजामिया की जानिब से उसका मैं था, लेकिन एक दफा फिर से बंद हो गई है। इस बारे में हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि सीटी स्कैन मशीन के जो है सर्विस का काम किया जा रहा है, ताहम ये काम जल्द मुकम्मल करने के बाद सीटी स्कैन मशीन को जो है वो मरीजों के लिए बहाल कर दिया जाएगा। इस हवाले से ये पूरे जिला में वाहिद सीटी स्कैन मशीन है जिस पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को महंगे दामों बाहर प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से जो है वो सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेलवे का टोबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तौसीह का फैसला। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी। रेलवे इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1410 फुट की जाएगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। रेलवे ने टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तस्हीह का फैसला किया है। इस हवाले से जो टोबा टेक्सिंग में रेलवे स्टेशन की इंतजामिया है उनसे तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जो टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन है इसके प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 802 फीट है और इसकी तौसीह की जाएगी, जिसके बाद इसके प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 1410 फीट हो जाएगी। इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 11 बोगियाँ रुकती हैं, बकिया जो 8 बोगियाँ होती हैं वो प्लेटफॉर्म से आगे पीछे होती हैं, जिसकी वजह से मुसाफरों को उतरने और चढ़ने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 2041 ने भी मुतअद्दिद बार निशानदेही की कि यहाँ पर आने वाले जो ट्रेनें हैं उनसे जो मुसाफरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो खास से उसमें परेशान थे। बच्चे, मर्द, ख़वातीन जो है वो अक्सर औक़ात ट्रेनों पर चढ़ते हुए और उतरते हुए गिरे भी और गिरकर ज़ख्मी भी हुए। तमाम इन तमाम तर मुसाफरों के लिए अब अच्छी खबर है कि टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तौसीह की जाएगी। तमाम टोबा टेक्सिंग स्टेशन इंतजामिया ने अपनी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पाकिस्तान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको लिए चलते हैं पुलिस लाइन, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद महमूद हमदानी गैंग्स गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और सबसे जो अहम चीज़ है कि जो किसी भी क्राइम को रोकने की जो उसका इम्पैक्ट है उसको हम इस चीज़ पे मेजर करते हैं कि वो क्राइम कम हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर हम पिछले सालों की निस्बत से देखें तो तकरीबन 100% इसमें कमी आई है। पिछले साल 208 गाड़ियाँ चोरी हुई और इस टीम की मेहनत से इस साल अब तक तकरीबन 100 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई हैं और उनमें से भी हमने बहुत बड़ी तादाद में रिकवर की हैं। और इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस क्राइम को हम मिनिमम करेंगे। फैसलाबाद बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, यहाँ लाखों की तादाद में कारें, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक, रक्शे और ट्रैक्टर्स, मुख्तलिफ नौइयत की जो गाड़ियाँ यहाँ पे दे प्लाई ऑन द रोड्स, तो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना और ऐसे तमाम गैंग्स जो कि गाड़ियों के छीनने और
चोरी करने में मुलविस हैं, उनको अरेस्ट करना, उनको डिस्करेज करना, प्रिएम्प्ट करना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह हम इसी कमिटमेंट के साथ, इसी लगन के साथ और इसी मेथड के साथ इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये ऐसी इतनी ही मैं आपके साथ बातें शेयर कर सकता था, क्योंकि आगे फिर हमने इससे आगे चलना ये है कि हमने इन मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूट करवाना है, अदालत में ले जाना है, लीगल प्रोसेस मुकम्मल करना है, इनको हमने सज़ा दिलवानी है। मैं कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता जो कि आगे चल के हमारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कॉम्प्लिकेट कर दे और उससे मुल्ज़मान को फ़ायदा हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत एफर्ट की है, अल्लाह ताला मज़ीद सक्सेस जो है वो आपको अदा करे। और आप फाटा तक, इलाका गैर तक जाके आपकी एक्टिविटीज़ करके उनको रिकवर करके लाए हैं, लेकिन फैसलाबाद के पड़ोस में एक डिस्ट्रिक्ट जंग है जहाँ पे गाड़ियों की रॉबरी और डकैती के बाद उनको गाड़ियों को वहाँ पे वो ग्रोह है जो कि उधर से उनको मैनेज करके दो बाहर भेजता है। तो आप उस ग्रोह तक तो अभी पहुँच नहीं सके। आपको गाइडलाइन को आपको आई है या कोई प्लान कर रहे हैं या आपको नोटिस में नहीं है? आपने बहुत सारी बातें ना प्रिजम्पशंस पे कर दी हैं। 130 गाड़ियां 6.5 करोड़ मालियत की ला के आपके सामने खड़ी करना और क्राइम को आधा कर देना, उस कामयाबी से के दरमियान से आप ये बात निकाल रहे हैं कि हमसाये में शायद हमारे ये चल रहा है और हम उस पर काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ये आपके सिर्फ ज़हनी इख्तरा है। बसद एहतराम यहाँ पे बड़ा थारोली काम होता है। जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उनकी बड़ी थारो इंटरोगेशन होती है, उनके जो लोकल, रीजनल, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स और जो इंटर प्रोविंशियल उनके कंटेक्ट्स होते हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। और उन इंटरोगेशन में जो इंकशाफात हमारे सामने आते हैं, फिर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स होता है हम उनके साथ वो शेयर करते हैं। और जाहिर है ये ऐसा क्राइम है जो कि तकरीबन पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट्स में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इल्म में आती हैं और कहीं वो गैंग ऑपरेट कर रहा होता है तो वहाँ के हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर फैसलाबाद के कुछ क्रिमिनल्स दूसरे ज़िलों में या सूबों में जाके क्राइम कर रहे होते हैं तो वहाँ की पुलिस हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती है। तो हम इस सारे प्रोसेस को लेके बड़ी थारो और बड़ी सब्सटेंटिव और रिलायबल और एक्शनेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इट्स नॉट समथिंग कि जिसको हम प्रिजम्पशन, अजम्पशन या परसेप्शंस या इमेजिनेशंस की बुनियाद पे बात करें इस पे। थैंक यू। पुलिस लाइंस जहां सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद महमूद हमदानी गैंग की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो बड़ी आसानी से गाड़ियां और जराइम पेशा लोग मूव करते हैं और ये सर्कल तांदरे वाला में इस हवाले से जराइम के हवाले से बहुत टॉप पे जा रहा है। वहाँ पे ये मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है, रावी का एरिया है। तो ये हमारे चेक पोस्ट पॉइंट शहर के बढ़ाए जाएँ और ये चेक पोस्ट मेन शहरों पर चेकिंग का निज़ाम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, तांदरे वाला जो है तमाम सर्कल्स में लोवेस्ट, वन ऑफ द लोवेस्ट क्राइम रेशो है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, वो भी हम उसको ट्रेस करने के बहुत करीब हैं। सब बिग एरिया और उकाड़ा के साथ, सहीवाल के साथ, रावी के साथ, फिर गुजरा से उधर रास्ते जाते हैं, जंग वाली साइड पे टोबाकोट रास्ते जा रहे हैं वहाँ पे। इट्स अ ह्यूज एरिया और मेन समंदरी रोड और सितियाना रोड उसको कनेक्ट कर रहा है। अभी हमने 2 वहाँ पे ऐड किए हैं पिकेट्स, परमानेंट पिकेट्स वहाँ पे। उसके साथ उसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि सड़कें ख़राब हैं, अभी हैवी ट्रैफिक बेतहाशा है, फिर ये गन्ने का सीज़न है, तो आपने जो ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो है उसको भी आपने इंटरप्ट नहीं करना होता और सिक्योरिटी भी आपने सामने उसमें तवाज़ुन रखना होता है। और हमने वहाँ पे अभी इजाफी 2 मैंने एलीट वहाँ डिप्लॉय की हैं, डॉल्फिन की टीम हमने इजाफी भिजवाई हैं और 2 परमानेंट जो पिकेट्स हैं वो भी हमने लगाई हैं। तो इन 2 रोड्स पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्राइम में काफ़ी कमी आएगी। चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन अगर हम दूसरे सर्कल्स जो एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट उसके हवाले से देखें तो तांदला में क्राइम की बहुत तसल्ली बख्श है। जो वाक़यात रिसेंटली 1-2 हुए हैं उस पर हम इंशाल्लाह करीब हैं, वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू। आप इस साइड पे जी।
मुझे अच्छा लगता है, हम तनकीद तो आप लोगों से सुनते रहते हैं। आप में से जो हमें अप्रिशिएट करते हैं या हमारी ही बात हमसे करते हैं, ये हमारी ही बात हमसे करने के मुतरादिफ है। पहली बात तो ये है कि हमारे लिए और हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी अप्रिशिएशन ये है कि जिनका नुकसान हुआ है वो मुतमैन होकर जाए। दैट इज़ द बिगेस्ट अप्रिशिएशन फॉर अस। और दूसरी हमारे लिए बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमारी इन कामयाबियों से अवाम का पुलिस के इदारे पे इत्मीनान बढ़े और शहर के अंदर हम ना सिर्फ सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं टोबा टेक्सिंग में नक्शा मंजूरी से कबल तामीरात शुरू करने वाली हाउसिंग कॉलोनीज, मार्केट्स और दुकानों प्लाजा के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर टोबा अरशद बदर की जेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का अहम इजलास में सीईओ जिला काउंसिल महर अनवर बेग सयाल और तमाम मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने की। इस मौके पर उन्होंने ब्रीफिंग ली और जो उनको बताया गया कि जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसी इमारत तमीर हो रही हैं जिनके नक्शा मंजूर नहीं करवाए गए, जिनमें हाउसिंग कॉलोनियाँ शामिल हैं, प्लाजा शामिल हैं, शॉप शामिल हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने खासी बरहमी का इजहार करते हुए जिला कौंसिल के चीफ ऑफिसर समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी की है कि ऐसे अफराद जो बगैर नक्शा मंजूर करवाए तमीरात कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक वो नक्शा मंजूर नहीं करवाएंगे उनको किसी भी तौर पर तामीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम उनका ये कहना है कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नक्शा की मंजूरी भी इंतहाई जरूरी है। म्यूनिसिपल कमेटी और जिला कौंसिल के अफसरान इस बात पर फोकस भी करें। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी 41 बना शहर फैसलाबाद के बासियों का तर्जुमान। आटे की किल्लत पैदा होने से कबल ही अहम मसला हल हो गया। फ्लोर मिलों का योमिया कोटा बढ़ा दिया गया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, कितना कोटा बढ़ाया गया है, आगाह कीजिएगा। शहर फैसलाबाद के बासियों का तर्जुमान बना। दोबारा से आटे की किल्लत की मुमकिना पेशहमे के बाइस सिटी 41 ने गुज़िश्ता रोज़ मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में एक मसला उजागर किया था, जिसमें शाहिद मुमताज़ बाजवा जो कि चेयरमैन कायमा कमेटी फ्लोर मिल एसोसिएशन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी हैं, साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब भी रह चुके हैं, उनके जरिए एक मसला हाईलाइट करवाया कि फैसलाबाद में आटे का बहरान दोबारा से जन्म लेने को है, क्योंकि मसीही बरादरी की ईद के बायस अजाफी बाजार जो है वो लगाए गए, तो मुतबादल आटा ज्यादा कोटा बढ़ाने के बजाय एक पॉइंट से सेल पॉइंट खत्म करने के बाद मसीही बरादरी के लिए जो ईद बाजार लगाए गए वहां आटे के जो डाले हैं वो पहुंचा दिए गए। तो जो बरक्स उसके खाली होने वाले पॉइंट से वहां आटे की किल्लत और दुकानों पे कम आटा 70 की बजाय 50 थैले कहीं 30 कर दिए गए थे, जिसको हाईलाइट किया तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हरकत में आई और सिटी 41 की खबर पे एक्शन के बाद ये कोटा जो है बढ़ा दिया गया है और योमिया कोटा 28 बोरी से बढ़ाकर 31 बोरी कर दिया गया, यानी कि ये 100 किलो की बोरी है, 13,660 बोरी से 15,419 बोरी जो है वो कोटा कर दिया गया, यानी कि 1830 किलो जो है वो कोटा बढ़ाया गया है। और फी फ्लोर मिल को जो है वो आटा अब 31 बोरे मिलेंगे। तो इस 31 बोरे मिलने के बाद अब फायदा ये होगा शहर फैसलाबाद में जो थैले हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी आटे की। तो शायद मुमताज बाजवा ने भी इस हवाले से कहा कि इसका फायदा आवाम को ये होगा कि जहां जहां किल्लत थी वहां इजाफी पॉइंट्स के बरक्स जो हैं वहां कमी पैदा नहीं होगी और दुकानों पर जहां कम किए गए थे आटे के थैले वहां भी वापस उनका साबका कोटा जो बहाल कर दिया जाएगा, जिस बिना के ऊपर शहर फैसलाबाद में आटे की आने वाली मुमकिन किल्लत से पहले ही जो इस चीज को काबू कर लिया जाएगा। और मिल्स एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया गया कि ये बर वक्त एक अच्छा फैसला किया गया, क्योंकि अगर कोटा बढ़ाया ना जाता तो आने वाले दिनों में शहर फैसलाबाद में आटे का एक बड़ा बहरान योमिया कोटा 28 से बढ़ाकर 31 बोरी किया गया है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई के साथ खवातीन के कपड़ों की सजावट भी महंगी हो गई। 50 रुपए की लैस 100 रुपए की और 100 रुपए की लैस 200 रुपए की हो गई। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, मजीद बताइएगा क्या कहना है खवातीन का।
जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के साथ खवातीन के कपड़ों पे लगने वाली लेसों के रेट भी बढ़ गए। खवातीन कहती हैं 100 रुपए वाली लेस 200 की और 50 रुपए वाली लेस 100 तक जा पहुंची है। कपड़ों की जो बनाव सिंगार जो होती है, जब कपड़ों की जो सजावट होती है वो लेसों के बगैर ही मुकम्मल नहीं होती। मेरे साथ एक खवातीन मौजूद है, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकती हूँ, हर चीज़ का रेट डबल है, इसी हिसाब से लेस का भी रेट डबल हो गया है। तो खरीदना मजबूरी है हमारी और दुकानदार का बेचना भी मजबूरी है। इस हिसाब से हर चीज़ का रेट डबल है तो लेस का भी रेट डबल होगा। हाँ, मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनकी राय जानते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतने रेट बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, वो इंतहाई गमज़दा और गमगीन है। क्योंकि हम जब भी बाज़ार जाते हैं माल ख़रीदने के लिए तो पहले से बढ़ के चीज़ जो मिलती है, तो जब बढ़ के चीज़ मिलेगी हम उन चीज़ को लाकर, अगर फ़र्ज़ करें आप 20 रुपए में लैस हमें मिल रही है, हम 30 की लाकर देते हैं, 5 रुपए का पेट्रोल पड़ जाता है, 5 रुपया हमारा हक है, दुकान का किराया है, बिजली का किराया है, हमारे निके निके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि 20 रुपए की लाकर और 15 रुपए की दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये बात करना चाहता हूँ कि खुदारा इस 24 करोड़ अवाम से आप इंसाफ करें। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जितनी भी बैरोक्रेट या ऊपरली सतह पर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस अवाम पर तरस खाएं। ये 70 जहां एक तरफ खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं, लेसिस के रेट इस हद तक बढ़ चुके हैं कि डबल तक जा पहुंचे, तो दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। एफडीए सीबीए इनकलाबी वर्कर यूनियन का प्रॉस्पेरिटी अलाउंस ना मिलने पर एहतजाज। सदर सदाकत बलोच कहते हैं हर बार एक नया वादा करके वर्करों को टरखाया जा रहा है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, एफडीए में सीबीए इनकलाबी वर्कर यूनियन की जानिब से एक बार फिर से एहतजाज का ऐलान किया गया है कि प्रॉस्पेरिटी अलाउंस मंजूर ना होने पर अब भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूं कि मुलाजमीन का ये भी कहना है कि जब एलडीए के मुलाजमीन को प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दिया जा सकता है, एमडीए के मुलाजमीन को प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दिया जा सकता है, तो फिर फैसलाबाद में एफडीए के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। सदाकत बलोच हमारे साथ मौजूद है, इनकलाबी वर्कर यूनियन के सदर। ये बताइएगा कि पहले भी आपने मुतालबा किया, एहतजाज किया, तमाम तरह अरकान से आपकी मुलाकात भी हुई, अगर आज भी ये मुतालबा मंजूर नहीं किया जाता तो इसके बाद क्या लाया अमल अपनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम बहुत होपफुल हैं क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने हमसे कमिटमेंट की है लास्ट मीटिंग में ना कि ये हर सूरत वो करवाएंगे। आज डीजी साहब से भी मेरी सीटिंग हो चुकी है, उन्होंने भी कहा है बिल्कुल आपका राइट बनता है, आपको राइट ये लेके देंगे इंशाल्लाह। अगर इन केस अगर ये लॉन्च नहीं होता तो फिर हम एहतजाज का हक रखते हैं, महफूज रखते हैं, और इंशाल्लाह क्योंकि हमने कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा नहीं किया इसमें, क्योंकि हमारा राइट बनता है। तमाम अथॉरिटीज़ में 1 साल से ये लॉन्च लग चुका है तो हमारा भी हक बनता है। हमने यही कहा है कि हमारे तमाम मुलाजमों को ये हक दिया जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शन है, इंशाल्लाह हम सब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो इसी बात पर यकजा हैं कि जब मुल्तान और लाहौर में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के मुलाजमीन को प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दिया जा चुका है तो फिर फैसलाबाद में क्यों नहीं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में ड्राइवरों को लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात। डाकखाने से टिकटों की फराहमी बंद हो गई, बहुत से उम्मीदवार के टेस्ट मुलतवी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं जंग में ड्राइवर्स को लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात का सामना। डाकखाने से टिकटों की फराहमी बंद, बहुत से टेस्ट भी मुलतवी हो गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डाकखाना की जानिब से जो टिकट्स हैं उनकी फराहमी जो है वो मुअत्तल है। ज़िला भर के अंदर कहीं पर भी जो है वो टिकट्स मुयस्सर नहीं, जिस वजह से जो ट्रैफिक पुलिस हकाम हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम उम्मीदवार जिनका आज ड्राइविंग टेस्ट था लेकिन टिकट्स ना होने की वजह से जो है वो टेस्ट नहीं दे सके। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे लेकिन चंद कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जानिब से जो है वो टेस्ट दिए जा सके हैं। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक खालिद कुरैशी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा आज मजमूई तौर पर कितने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने टेस्ट दिया है ड्राइविंग के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टोटल 10 थे कैंडिडेट और वो हम टेस्ट कंडक्ट भी कर चुके हैं।
और कमी जो थी कैंडिडेट की वजह आपने खुद ही बता दिया इंट्रो में कि ये टिकट्स जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर आखिरी महीना है साल का, तो इसमें अमूमन ये ऐसा जनवरी में और दिसंबर में। आमतौर पर कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो इस टेस्ट में नॉर्मली हिस्सा लेते हैं आम दिनों में जब टिकट्स जो हैं उनकी फराहमी आसानी से हो रही होती है? ये तकरीबन 60-70 कैंडिडेट आ जाते हैं हमारे, और आज तो टिकट ना होने की वजह से ये कम लोग पार्टिसिपेट किए। हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए क्या इकदाम आपकी जानिब से उठाए जा रहे हैं? इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे कंडक्ट करने के लिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा। ये हमारे जो अफसरान हैं, हाई कमांड, DI साहब ट्रैफिक का ऑफिस है, मैकेनिज़्म है हमारा पूरा, वो चेक करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है और ये कैमरे में ही सारा कंडक्ट होता है। इसके 2 स्टेप हैं। नंबर 1 ई टेस्टिंग है, सेकंड वन इज़ प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। ये दोनों ही जो है ऑनलाइन होते हैं, कैमरा में होते हैं, और ये इसकी कॉन्स्टेंटली इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ड्राइविंग का सिस्टम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन टिकट्स ना होने की वजह से बहुत से कैंडिडेट जो कि साल का ये आखिरी टेस्ट देना चाह रहे थे वो इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं कर सके। और इसकी टिकटों की फराहमी बंद है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मवेशियों को मौसम की सख्तियों से महफूज रखने के लिए लाइव स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम जारी। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक कहते हैं भेड़ बकरियां मौसम की सख्ती से ज्यादा मुतासर होती हैं। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। की जानब से यहाँ पर छोटे मवेशी या बड़े मवेशी उनको बचाने के लिए, मौसम की सख्तियों से महफूज रखने के लिए सर्दियों में आने वाली जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कौन कौन सी वैक्सीनेशन की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा की तरह गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही होती हैं, जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, वो उन्हें प्रॉपर कवरेज देते हैं और आवाम में आगाही पैदा करते हैं। आजकल वैक्सीन के हवाले से जो हेमरेजिक सेप्टिसिमिया है, गल घोटू की वैक्सीन जो है वो हमारी कारपेटेड वैक्सीन होती है, अगर तमाम जानवरों को लगाई जाती है। वो तकरीबन 50% से ज़ायद जानवरों को लगाई जा चुकी है। जबकि जहाँ जहाँ पर हमारे पिछली बार कोई आउटब्रेक्स आए थे मुँह खोर के, तो उन जगह को मुंतखब किया गया है और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पहला शॉट लगा दिया गया है मुँह खोर का, और इंशाल्लाह 21 दिन बाद वहाँ पर रिपीट कर दिया जाएगा। और बाकी तमाम जगह पर हमारा डिपार्टमेंट बड़ा विजिलेंट है और वो मुकम्मल तौर पर देख रहा है कि अगर किसी जगह पर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो उसे प्रॉपर कवरेज दी जा रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है छोटे रूमिनेंट्स का, तो उनमें भेड़ बकरियाँ हैं। भेड़ बकरियों को जिन लोगों ने बर वक्त वैक्सीन करवाई हुई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। कुछ लोगों ने लापरवाही की हुई है जिसकी वजह से इक्का दुक्का जगह पर जानवरों में जो नज़ला ज़ुकाम और जो बाकी जो है नमूनिया वगैरह के केसेस आ रहे हैं, अगर वो लोग बर वक्त वैक्सीन करवाते और हमारे लोगों के साथ ताउन करते तो शायद इसको भी कंट्रोल किया जा सकता था। और मुर्गियों के हद तक जिन लोगों ने वैक्सीन की हुई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के तहत माँ बच्चा को सेहत सहूलियात फराहम करने का अज़म। जिला जंग में 74 आया और 16 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे। इंटरव्यूज शुरू कर दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ज़ेर एहतमाम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत जो है सैनिटरी वर्कर और आया की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। इस टाइम ज़िला जंग में जो है वो इंटरव्यूज़ का अमल जारी है। मेरे साथ डॉक्टर मरियम गुल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, बताइएगा कितनी पोस्टें हैं और इस भर्ती के बाद जो है इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमारे पास जो है इस वक्त आया की 74 सीट्स हैं और सैनिटरी वर्कर की 16 सीट्स हैं। PMHI के अंडर ये प्रोग्राम जो है वो किया गया है। इसका मकसद यही है कि मदर चाइल्ड केयर जो सेंटर्स हैं उसमें जो है आया की और सैनिटरी वर्कर की खिदमात को जो है ना ज़ेरे असर लाया जाए। और इसके अलावा हमने इन सब को जो है वो पहले न्यूज़पेपर में हर जगह जो है इतला दे दी गई थी इंटरव्यूज़ के लिए, और इसके अलावा हर एक बंदे को कॉल्स करके भी बता दिया गया है। जितने नंबर दिए गए थे उन सब पे जिन्होंने कॉल्स नहीं उठाई उन नंबरों पर हमने मैसेज भी कन्वे कर दिया गया है।
कि आज हमारे इंटरव्यूज़ हैं, आज तहसील जंग के हैं और कल हमारे जो हैं वो बाकी तीनों तहसीलों के इंटरव्यूज़ हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, आज वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से जंग में कल से तकरीबात शुरू होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन 22 और 23 दिसंबर को तकरीबात मुनक्किद करेगा। आपको बता रहे हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से जंग में कल से तकरीबात शुरू होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन 22 और 23 दिसंबर को तकरीबात मुनक्किद करेगा। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश जंग में कल से तकरीबात शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन 22 और 23 दिसंबर को तकरीबात मुनक्किद करेगा। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश जंग में कल से तकरीबात शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन 22 और 23 दिसंबर को तकरीबात मुनक्किद करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।